ओम शांति। 14 सितंबर 2025 के रविवार के अव्यक्त बाप दादा के मीठी मीठी मधुवन मुरली के मधुर ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। आज की मुरली रिवाइज है 18 जनवरी 2007 की। आज की मुरली का शीर्षक है, अब स्वयं को मुक्त कर मास्टर मुक्तिदाता बन, सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। अब स्वयं को मुक्त कर मास्टर मुक्तिदाता बन, सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। दो प्रकार के बच्चे देख देख हर्षित हो रहे हैं। एक है लवलीन बच्चे और दूसरे हैं लवली बच्चे। दोनों के स्नेह की लहरें बाप के पास अमृत वेले भी पहले से पहुंच रही हैं। हर एक बच्चे के दिल से ऑटोमेटिक गीत बज रहा है, मेरा बाबा। क्या गीत बजता बच्चों के? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। बाप दादा के दिल से भी यही गीत बजता है, मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, बाप दादा के भी सिरताज बच्चे। आज स्मृति दिवस के कारण सबके मन में स्नेह की लहर ज़्यादा है। 18 जनवरी स्मृति दिवस की मुरली है, तो बाप दादा की स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों के भी बाप दादा को स्मृति है, तो बाबा को भी बच्चों की स्मृति है। अनेक बच्चों के स्नेह की मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पिरो रही हैं। बाप भी अपने स्नेही बाहों की माला बच्चों को पहना रहे हैं। बेहद के बाप दादा की बेहद की बाहों में समा गए हो ना। आज सब विशेष स्नेह के विमान में पहुंच गए हो। जो भी बच्चे जो मधुवन में बैठे हैं वो तो पहुंच ही गए, जो दूर बैठे हैं देश विदेश सेंटरों पर, वो बच्चे भी स्नेह के विमान में बैठकर बाप दादा के पास पहुंच गए। और दूर से भी मन के विमान में अव्यक्त रूप से फरिश्तों के रूप से पहुंच गए हैं। सभी बच्चों को बाप दादा आज स्मृति दिवस सो समर्थ दिवस की पद्मा पदम याद दे रहे हैं। यह दिवस कितनी स्मृतियां दिलाता है और हर स्मृति सेकंड में समर्थ बना देती है। स्मृतियों की लिस्ट सेकंड में स्मृति में आ जाती है ना। जो भी बाबा ने स्मृति दिलाई है, सम्मान दिलाए हैं, उनकी याद हमें सेकंड में आ जाती है ना। कितनी स्मृतियाँ, बहुत लंबी लिस्ट है। उनको सामने आते ही स्मृति का नशा चढ़ जाता है। पहली स्मृति याद है ना, जब बाप के बने तो बाप ने क्या स्मृति दिलाई? आप कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा हो। कल्प पहले भी आप मिले थे बाप दादा से, इस कल्प में भी आप ही मिले हो, हर कल्प में आप ही मिलते रहेंगे। तो ये स्मृति याद है ना। याद करो इस पहली स्मृति से क्या परिवर्तन आ गया। आत्म अभिमानी बनने से परमात्म बाप के स्नेह का नशा चढ़ गया। क्यों नशा चढ़ा? दिल से पहला स्नेह का शब्द कौन सा निकला? मेरा मीठा बाबा। और इस एक गोल्डन शब्द निकलने से नशा क्या चढ़ा? सारी परमात्म प्राप्तियां मेरा बाबा कहने से, जानने से, मानने से आपकी अपनी प्राप्तियां हो गई। जो बाप कहे वो बच्चों की, जो बाबा का सो मेरा, जो मेरा सो बाबा का। हमारे पास क्या टूटा फूटा तन मन धन, उसको कर दिया तेरा, और बाबा का जो भी खजाना है वो सब क्या हो गया? मेरा। तो कितना आसान अनुभव है ना। मेरा बाबा कहने से कितनी प्राप्तियां आपकी हो गई। जहाँ प्राप्तियां होती हैं वहाँ याद करना नहीं पड़ता, लेकिन स्वतः याद आती है, सहज याद आती है, क्योंकि मेरी हो गई ना।
तो मेरी चीज़ तो अपने आप याद आती है ना। तो बाबा का खजाना मेरा खजाना हो गया, मेरापन याद किया नहीं जाता, याद रहता ही है। मेरा भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। जैसे अनुभव है मेरा शरीर, तो भूलना मुश्किल लगता है ना, आदत पड़ी हुई है, भूलना पड़ता है। अब मेरा है ना, तो जहाँ मेरापन आता है वहाँ सहज याद हो जाती है। इसलिए अब शरीर को तो कर दो तेरा और बाबा को कर लो मेरा, तो मेरा शब्द आपको क्या याद दिलाएगा? जो सदा मेरा रहता है वो अपने आप याद आता है, उसको भुलाना मुश्किल। तो स्मृति ने समर्थ आत्मा बना दिया, एक शब्द बस मेरा बाबा, तो मेरा बाबा ने समर्थ बना दिया। भाग्य विधाता अखुट खजाने के दाता को मेरा बना लिया, ऐसी कमाल करने वाले बच्चे हो ना। इतनी सर्वशक्तिमान हाईएस्ट अथॉरिटी को अपना बना लिया, तो कैसे कमाल करने वाले बच्चे हो ना। परमात्म पालना के अधिकारी बन गए, जो परमात्म पालना सारे कल्प में एक बार मिलती है। आत्माएं और देव आत्माओं की पालना तो मिलती है, लेकिन परमात्म पालना सिर्फ एक जन्म के लिए मिलती है। ये ईश्वरीय जन्म एक बार मिलता है, बाकी देवताओं की गोद में तो आप सतयुग त्रेता में 2 युगों तक जन्म लोगे, फिर उस द्वापर के बाद मनुष्यों की गोद, और अब तुम्हें संगम पर किसकी गोद मिली है? स्वयं परमपिता परमात्मा की गोद मिली है। ये है सबसे भाग्यवान जन्म, दुर्लभ जन्म जिसको कहा गया है। तो आज की स्मृति सो समर्थी दिवस पर परमात्म पालना का नशा और खुशी सहज याद रही ना, क्योंकि आज का वायुमंडल सहज याद का था। तो आज के दिन सहज योगी रहे कि आज के दिन भी याद के लिए युद्ध करनी पड़ी। आज तो सहज याद आई, 18 जनवरी को तो दिन ऐसा होता है ऑटोमेटिक बाबा को याद आती रहती है स्नेह के कारण। तो इसलिए बाबा कहता है उसमें तो मेहनत नहीं करनी पड़ी, बुद्धि को इधर उधर से हटा के लगाना नहीं पड़ा, क्योंकि आज का दिन स्नेह का दिन कहेंगे ना, तो स्नेह मेहनत से मिटा देता है, स्नेह सब बातें सहज कर देता है। तो सभी आज के दिन विशेष सहज योगी या मुश्किल योगी हो, सहज योगी हो ना, तो सहज याद आई ना। जिसको आज के दिन मुश्किल याद आई वो हाथ उठाओ। है कोई ऐसा? बाबा कहता है किसी को भी नहीं आई ना, सब सहज योगी रहे। अच्छा, जो सहज योगी रहे वह हाथ उठाओ। तो सभी सहज योगी थे, बाबा को उस दिन सब दिल से ऑटोमेटिक सुबह से ही धुन लग जाती है, सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, सहज योगी रहे। आज माया को छुट्टी दे दी थी, आज माया नहीं आई, आज माया को विदाई दे दी। अच्छा, आज तो विदाई दे दी, उसकी मुबारक हो। अगर ऐसे ही स्नेह में समाये रहो तो माया को तो विदाई सदा के लिए हो जाएगी, क्योंकि अभी 70 साल पूरे हो रहे हैं। 2007 की मुरली है। तो बाप दादा इस वर्ष को न्यारा वर्ष और सबका प्यारा वर्ष, मेहनत से मुक्त वर्ष, समस्या से मुक्त वर्ष मनाना चाहते हैं। मेहनत से मुक्त वर्ष, समस्या से मुक्त वर्ष, तो बाबा कहता न्यारा वर्ष, सबका प्यारा वर्ष मनाना चाहते हैं। आप सभी को पसंद है मुक्त वर्ष मनाएंगे, क्योंकि मुक्ति धाम में जाना है। अनेक दुखी अशांत आत्माओं को मुक्तिदाता बाप से साथी बन मुक्ति दिलाना है। तो मास्टर मुक्तिदाता जब स्वयं मुक्त बनेंगे तब तो मुक्ति वर्ष मनाएंगे। खुद मुक्त बनेंगे तो औरों को मुक्त कर सकेंगे, क्योंकि आप ब्राह्मण आत्माएं स्वयं मुक्त बन अनेकों को मुक्ति दिलाने के निमित्त हो। एक भाषा जो मुक्ति दिलाने की बजाय बंधन में बांधती है, समस्या के अधीन बनाती है, वह है ऐसा नहीं वैसा। ऐसे नहीं वैसे जब करने लग जाते हैं तो फिर वो बंधन में बांध देती है। वैसा नहीं ऐसा। जब समस्या आती है तो यही कहते हैं बाबा ऐसा नहीं था वैसा था ना, ऐसा नहीं होता ऐसा होता ना। ये है बहानेबाजी करने के खेल।
बाप दादा ने सबका फाइल देखा, तो फाइल में क्या देखा? मेजॉरिटी की फाइल प्रतिज्ञा करने के पेपर से भरी हुई थी। ये करेंगे बाबा, ये करेंगे, प्रतिज्ञाओं से सबकी फाइल भरी हुई थी। प्रतिज्ञा करने के टाइम बहुत दिल से करते हैं, सोचते भी हैं कि करेंगे, लेकिन अभी तक देखा कि फाइल बड़ा होता जाता है। प्रतिज्ञाएं फाइल में लग जाती हैं, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन, और वो फाइल मोटी होती जाती है, प्रतिज्ञा पूरी हो नहीं रही है। लेकिन फाइनल नहीं हुआ है, दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए कहा हुआ है, तो जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये कहा गया है ना दुनिया में। तो बाबा कहता है तो तुम बच्चों को भी प्रतिज्ञा दृढ़ करनी है, प्राण जाए पर प्रतिज्ञा न जाए। तो बाप दादा ने आज सबके फाइल देखे, बहुत प्रतिज्ञाएं अच्छी अच्छी की हैं, मन से भी की हैं और लिख करके भी की हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे? फाइल को बढ़ाएंगे, प्रतिज्ञा को फाइनल करेंगे, फाइल को और मोटी करेंगे, या प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे? क्या करेंगे? पहली लाइन वाले बताओ, पांडव सुनाओ, टीचर्स सुनाओ। इस वर्ष जो बाप दादा के पास फाइल बड़ा होता जाता है उसको फाइनल करेंगे, या इस वर्ष भी फाइल में कागज़ ऐड करेंगे? तो फाइल को फाइनल करेंगे या और कागज़ उसमें ऐड कर देंगे? क्या करेंगे? बोलो पांडव, फाइनल करेंगे। जो समझते हैं झुकना पड़े, चाहे बदलना पड़े, चाहे सहन करना भी पड़े, सुनना भी पड़े, लेकिन बदलना ही है, करना ही है, इसको कहते हैं दृढ़ प्रतिज्ञा। वो हाथ उठाओ, जो कुछ भी हो जाए करना ही है, चाहे झुकना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, बदलना पड़े, चाहे किसी की सुनना पड़े, लेकिन मुझे करना ही है। वो हाथ उठाओ। देखो टीवी में सबका फ़ोटो निकालो, जिन्होंने दिल से हाथ उठाया ना, तो बाबा के दिल में छप जाता है। सभी का फ़ोटो निकालना, 2, 3, 4 टीवी हैं, सब तरफ के फ़ोटो निकालो, यह रिकॉर्ड रखना, बाप को यह फ़ोटो निकाल करके देना। कहाँ हैं टीवी वाले? तो उधर आसपास बैठे थे वो सब ने, वहाँ टीवी वाले उनको अलर्ट किया। बाप दादा भी फाइल का फ़ायदा तो उठावे, आपने जो एप्लीकेशन लगाई है उसका बाबा भी फ़ायदा तो उठावे, ताकि भाई इसको पूरा करो। तो जिसने हाथ उठाया है मुबारक हो, मुबारक हो, अपने आप के लिए ही ताली बजाओ। देखो जैसे एक तरफ साइंस, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी और तीसरी तरफ पापाचारी, सब अपने अपने कार्य में और वृद्धि करते जा रहे हैं। दुनिया में पापाचार भी बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा है, अत्याचार भी बढ़ता जा रहा है, व्यभिचार भी बढ़ता जा रहा है, सब अपने अपने कार्य में वृद्धि कर रहे हैं। तो तुम्हारा काम क्या है भाई? श्रेष्ठाचारी बनना, उसमें वृद्धि हो। तो इसलिए बहुत नए नए प्लान बनाते जाते हैं। तो आप तो वर्ल्ड क्रिएटर के बच्चे हो, रचयिता बाप के बच्चे हो, तो आप इस वर्ष ऐसी नवीनता के साधन अपनाओ जो प्रतिज्ञा दृढ़ हो जाए, क्योंकि सभी प्रत्यक्षता चाहते हो, सभी बाप को प्रत्यक्ष करना चाहते हो ना। कितना खर्चा कर रहे हैं, जगह जगह पर बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, हर एक वर्ग मेहनत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अभी इस वर्ष यह एडिशन करो कि जो भी सेवा करो, मानो मुख की सेवा करते हो, तो सिर्फ मुख की सेवा नहीं, मनसा, वाचा और स्नेह सहयोग रूपी कर्म एक ही समय में तीनों सेवाएं इकट्ठी हों। मन, वचन, कर्म, तीनों सेवाएं इकट्ठी हों, एक सेवा नहीं हो। जब तीनों सेवाएं मिक्स होंगी, मनसा भी, वाचा भी, कर्मणा भी, तब सफलता होगी। अलग अलग नहीं हो। एक सेवा में देखा जाता है कि जो बाप दादा रिजल्ट देखना चाहते हैं वो नहीं होती है। जो आप भी चाहते हो कि प्रत्यक्षता हो जाए, अभी तक पहले से यह रिजल्ट बहुत अच्छी है, सब अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा कह कर के चले जाते हैं, लेकिन अच्छा बनना अर्थात प्रत्यक्षता होना,
जब बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी कि ब्रह्मा कुमारी नहीं पढ़ा रही, ये ब्रह्मा कुमारियाँ का काम नहीं, ये परम पिता परमात्मा का कार्य ये है, निमित्त हैं ये। तो बाप ने तो बच्चों को प्रत्यक्ष कर दिया, विश्व में आज सब जानते हैं ब्रह्मा कुमारियों को, लेकिन अब बच्चों का काम रहा हुआ है कि बच्चे किसको प्रत्यक्ष करें? बाप को। तो बाप बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होगा। तो इसलिए बच्चों को अब प्रत्यक्षता का कार्य करना है। तो अब एडिशन करो कि एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मणा में स्नेही सहयोगी बनना, हर एक साथी चाहे ब्राह्मण साथी है, चाहे बाहर वाले सेवा के निमित्त जो बनते हैं वह साथी हों, लेकिन सहयोग और स्नेह देना ये है कर्मणा सेवा में नंबर लेना। तो यह भाषा नहीं कहना ये ऐसा किया ना तभी ऐसा करना पड़ा, स्नेह के बजाय फिर थोड़ा थोड़ा कहना पड़ा। बाबा शब्द नहीं बोलता, यह करना ही पड़ता है। बाबा वो शब्द बोल के नहीं दिखाता जो बोल देते हैं। आप कहते हो कि कहना ही पड़ता है, कहना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है, तो यह नहीं। इतने वर्षों में देख लिया, बाप दादा ने छुट्टी दे दी, ऐसा नहीं वैसा करते रहे, लेकिन अभी कब तक ऐसा करते रहेंगे? बाप दादा से सभी रूह रिहान में मेजॉरिटी कहते हैं बाबा आखिर भी पर्दा कब खोलेंगे, कब तक चलेगा? तो बाप दादा आपको कहते हैं कि यह पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेलेपन का, कड़वेपन की कब तक रखेंगे? तो बाबा भी आपसे पूछते भी पर्दा तो तैयार है खुलने के लिए, लेकिन आप तैयार हो? जो भी बाबा ने कहा कि अलबेलापन, ये पुरानी भाषा, पुराने संस्कार जो हैं, इन सब को त्यागने के लिए तैयार हो? बाप दादा का भी क्वेश्चन है कब तक, तो आप कब तक इन चीज़ों को छोड़ेंगे? तो बाबा तो पर्दा खोलने के लिए अभी भी रेडी है, आप उत्तर तो दो ना। तो बाप दादा भी उत्तर देंगे कब तक विनाश होगा, क्योंकि बाप दादा विनाश का पर्दा तो अभी भी इसी सेकंड भी खोल सकता है, बाबा तो रेडी कहता है। लेकिन पहले राज्य करने वाले तो तैयार हों, तो अब से तैयारी करेंगे तब समाप्ति समीप लाएंगे। किसी भी कमजोरी की बात में कारण नहीं बताओ, निवारण करो, है ना। कोई भी बहानाबाजी मत करो, ये कारण था उसका निवारण करो, ये है कारण था ना। बाप दादा सारे दिन में बच्चों का खेल तो देखते हैं ना, बच्चों से प्यार है ना, तो बार बार खेल देखते रहते हैं। बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है, एक समय पर वर्ल्ड दिखाई दे सकती है, चारों ओर के बच्चे दिखाई दे सकते हैं, चाहे अमेरिका में हो, चाहे गुड़गांव में हो, चाहे अमेरिका में हो। आज तो बाबा ने गुड़गांव का भी नाम ले लिया, आपको देख रहा है बाबा, तो कह रहे चाहे गुड़गांव में है, सब दिखाई देते हैं। तो बाप दादा खेल बहुत देखते हैं, देखने की बाबा के पास बहुत बड़ी टीवी है, टालने की भाषा बहुत अच्छी बोलते हैं। यह कारण था ना, बाबा मेरी गलती नहीं है, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, लेकिन मेरी गलती नहीं है। बाबा कहता है टालते रहते हैं बच्चों को। बाबा कहता है कि बच्चे बहानेबाजी करते रहते हैं, उसने तो किया लेकिन आपने समाधान किया, कारण को कारण ही बनने दिया ना। चलो उसने किया, आपने तो कारण को कारण रहने दिया, फिर आप तो निवारण करते, कारण को निवारण में बदली किया क्या? तो सभी पूछते हैं ना कि बाबा आपकी क्या आशा है, बाबा की क्या आशा, बच्चों से क्या उम्मीद है? तो बाप दादा आशा सुना रहे हैं। क्या आशा बाबा की? तो बाप दादा की एक ही आशा है, निवारण दिखाई देवे, कारण समाप्त हो जाए, बस कारण खत्म हो जाए, समस्या समाप्त हो जाए, समाधान होता रहे। हो सकता है, ये उम्मीद पूरी कर सकते हैं ना? हो सकता है, पहली लाइन हो सकता है, कांध तो हिलाओ, ऐसे कंधे हिलाओ, पीछे वाले ही बोलो हो सकता है। सभी ने हाथ उठाया, जी बाबा। हाँ, तो कल अगर टीवी खोलेंगे, टीवी में देखेंगे तो ज़रूर ना। तो बाबा जब टीवी खोलेगा
तो सबको देखेगा कि भाई किस किस ने हाथ उठाया तो उन्होंने वायदा पूरा किया। तो कल टीवी देखेंगे तो चाहे फॉरेन वाले, चाहे इंडिया, चाहे गांव वाले, चाहे बहुत बड़ी स्टेट, कहाँ भी कारण दिखाई नहीं देगा, सब समाधान स्वरूप दिखाई दें। पक्का ना? इसमें हाँ नहीं कर रहे हैं। बाबा कह रहे पक्का करेंगे ना, तो इसमें बच्चे हाँ नहीं कर रहे हैं। होगा, हाथ उठाओ। हाथ बहुत अच्छा उठाते हैं, बाप दादा खुश हो जाते हैं, बाबा को खुश कर देते हैं। हाँ जी बाबा हम करेंगे, तो बाबा को भी खुशी होती है, हाँ बच्चे करेंगे, कमाल करेंगे। कमाल है हाथ उठाने की। खुश करना तो बच्चों को आता है, क्योंकि बाप दादा देखते हैं। सोचो, जो आप कोटों में कोई और कोई में भी कोई निमित्त बने हो, अभी इन बच्चों के सिवाय और कौन करेगा? अगर आप नहीं करोगे, निमित्त तो आप हो, तो जो निमित्त नहीं बने हैं क्या वो करेंगे? आप ही करेंगे ना। आपने ही किया था, कल्प पहले वाले हो, आपको ही तो करना है। तो बाप दादा की आप बच्चों से उम्मीदें हैं, और जो आएंगे ना वह तो आपकी अवस्था देख करके ही ठीक हो जाएंगे। आपकी खुशी, आपकी अवस्था, आपकी मजबूत स्थिति को देख करके आने वाली आत्माएं तो आपको देख करके ठीक हो जाएंगी। उन्हों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप बन जाओ बस। क्योंकि आप सभी ने जन्म लेते ही बाप से वायदा किया है कि साथ रहेंगे, साथी बनेंगे और साथ चलेंगे, और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे, है ना। तो ब्रह्मा बाप के साथ चलेंगे तो बाबा तो संपूर्ण बन के फरिश्ता बन गया, आप भी बन जाओ। फिर उसके बाद परम धाम में एक साथ जाएंगे, फिर सतयुग में एक साथ पहले जन्म से राजधानी में ब्रह्मा बाप के साथ आएंगे। वायदा किया ना, साथ चलेंगे, साथ आएंगे। तो यह वायदा किया है ना, जब साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, तो साथ में सेवा के साथी भी तो होंगे ना। तो अभी क्या करेंगे? हाथ तो बहुत अच्छा उठाया, बाप दादा खुश हो गए, लेकिन जब भी कोई बात आवे तो यह दिन और ये तारीख और ये टाइम याद करना। जो ये टाइम है, ये तारीख है, जो हाथ उठाया है, इसी सीन को इमर्ज करना। तो हमने क्या हाथ उठाया था, मदद मिल जाएगी। तो बाबा की आपको मदद मिल जाएगी। आपको बनना तो पड़ेगा, अभी सिर्फ जल्दी बन जाओ। आज नहीं तो कल बनना पड़ेगा, इसलिए जितना हो सके उतना जल्दी बन जाओ। आप सोचते हो ना, हम ही कल्प पहले भी थे, अभी भी हैं, और हर कल्प में हमें ही बनना है, यह तो पक्का है ना। या 2 साल में बनेंगे, 3 साल खिसक जाएंगे, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो सदा याद रखो, हम ही निमित्त हैं, हम ही कोटों में कोई हैं, कोई में भी कोई हैं। कोटों में कोई तो आएंगे, लेकिन आप कोई में भी कोई हो, कोटों में कोई और उसमें भी कोई हो। तो आज स्नेह का दिन है, तो स्नेह में कुछ भी करना मुश्किल नहीं होता है। भगवान से स्नेह है तो स्नेह में कुछ भी करना मुश्किल है क्या? इसलिए बाप दादा आज ही सभी को याद दिला रहे हैं, ब्रह्मा बाबा से बच्चों का कितना प्यार है। यह देख करके शिव बाबा को बहुत खुशी होती है। चारों ओर देखा, चाहे सप्ताह का स्टूडेंट हो, 1 हफ्ते का भी कोई बच्चा है, चाहे 70 साल वाला हो, 70 साल वाला और 7 दिन वाला भी आज के दिन प्यार में समाया हुआ है। तो शिव बाबा भी ब्रह्मा बाप से बच्चों का प्यार देख करके हर्षित होते हैं। आज के दिन का और समाचार सुनावें। आज के दिन एडवांस पार्टी भी बाप दादा के पास इमर्ज होती है। तो एडवांस पार्टी भी आपको याद कर रही है कि कब बाप के साथ मुक्ति धाम का दरवाज़ा खोलेंगे। आज सारी एडवांस पार्टी बाप दादा को यही कह रही थी कि हमको तारीख बताओ, तो क्या जवाब दें, बताओ क्या जवाब दें एडवांस पार्टी को। बाबा अब क्या जवाब दें, आपसे पूछ रहा है। तुम तैयार हो तो वो आप परम धाम जाओ, चाबी गेट खोलो परम धाम का, तो तुम फिर वापस आओ तो हम तुम्हें जन्म दें। एडवांस पार्टी वाले ही तो देवताओं को जन्म देंगे, वो भी इंतजार कर रहे हैं, भाई हम भी तैयार हो गए हैं, आप जन्म वाले लेने के लिए तो आओ, और उससे पहले परम धाम जा कर के तो आओगे। तो इसलिए जवाब वो भी पूछ रहे हैं कि कब तक। जवाब देने में कौन होशियार हैं? बाप दादा तो
यही उत्तर देते हैं कि जल्द से जल्द हो ही जाएगा, लेकिन इसमें आप बच्चों का, बाप को सहयोग चाहिए। सभी साथ चलेंगे ना, साथ चलने वाले हैं या रुक रुक कर चलने वाले हैं? ब्रह्मा बाप गेट खोल लेगा, उसी के साथ चलने वाले या पीछे पीछे आने वाले? साथ में चलने वाले होना, साथ में चलना पसंद है ना, तो समान बनना पड़ेगा। साथ में कौन चलेंगे? जो बाप समान बनेंगे। अगर साथ में चलना है तो समान तो बनना ही पड़ेगा ना। कहावत क्या है? हाथ में हाथ हो, साथ में साथ हो, तो हाथ में हाथ अर्थात समान, है ना। हाथ में हाथ किसका होगा? जो समान बनेंगे। तो बोलो दादियाँ, बोलो तैयारी हो जाएगी। दादियाँ बोलो, दादियाँ हाथ उठाओ, दादियाँ हाथ उठाओ। आपको कहा जाता है ना बड़े दादा, तो बताओ दादियाँ, दादाएं, क्या तारीख है कोई तारीख? अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, ये स्लोगन याद है? अभी नहीं तो कभी नहीं का अर्थ क्या हुआ? अभी तैयार है ना? जवाब तो अच्छा दिया है दादियाँ, पूरा होना ही है। हाँ बाबा, हम अभी तैयार हैं। तो बाबा कहता बहुत अच्छी बात है, जवाब तो अच्छा दिया है। हर एक छोटे बड़े इसमें अपने को जिम्मेदार समझें, इसमें छोटा नहीं होना है। सब बाबा कहता है करने में सब बड़े हैं, इसमें कोई छोटे बड़े की बात नहीं है, करने की बात है। 7 दिन का बच्चा भी जिम्मेवार है, क्योंकि साथ चलना है ना। अकेला बाप जाना चाहे तो चला जाए, लेकिन बाप जा नहीं सकता है, बच्चों के साथ ही जाएगा ना। तो साथ चलना है, ये वायदा है बाप का भी और आप बच्चों का भी। वायदा तो निभाना है ना, निभाना है ना, तो बच्चों को वायदा तो निभाना है ना। अच्छा, चारों ओर के पत्र, याद पत्र, ईमेल, फ़ोन, चारों ओर के बहुत बहुत आए हैं। यहाँ मधुबन में भी आए हैं, तो वतन में भी पहुँचे हैं। आज के दिन जो बंधन वाली माताएं हैं, उन्हों की भी बहुत स्नेह भरी मन की याद बाप दादा के पास पहुंच गई है। बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को बहुत याद प्यार करते हैं और दुआएं भी देते हैं। अच्छा, चारों ओर के स्नेही बच्चों को, लवली और लवलीन दोनों बच्चों को, सदा बाप के सिरमत प्रमाण हर कदम में पदम जमा करने वाले नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को, सदा स्नेही भी और सम्मानधारी भी, सम्मानधारी भी, ऐसे सदा बाप की सिरमत का पालन करने वाले विजयी बच्चों को, सदा बाप के हर कदम पर कदम उठाने वाले सहज योगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का वरदान, लाइन क्लियर के आधार पर नंबर 1 पास होने वाले एवरेडी भव। लाइन क्लियर के आधार पर नंबर 1 पास होने वाले एवरेडी भव। लाइन क्लियर किसकी? बुद्धि की लाइन क्लियर हो तो कहीं रुकावट नहीं आएगी, लाइन क्लियर हो तो सदा एवरेडी रहना, यह ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। अपनी बुद्धि की लाइन ऐसी क्लियर हो जो बाप का कोई भी इशारा मिला और एवरेडी, उस समय कुछ भी सोचने की भी ज़रूरत ना पड़े। अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, ऑर्डर होगा, यहाँ ही बैठ जाओ, यहाँ पहुँच जाओ, तो कोई भी बात या संबंध याद ना आए, तब नंबर 1 पास हो सकेंगे। लेकिन यह सब अचानक का पेपर होगा, इसलिए एवरेडी बनो। अचानक का पेपर माना टचिंग होगी 1 सेकंड के अंदर, यहाँ खड़े हो जाओ, तो उस समय ये नहीं सोचो उसको बुला लाता हूँ अंदर से, इतने में ही फेल हो जाओगे। बाबा कहता है बस जो ऑर्डर आया उसी को तुरंत पालन 1 सेकंड के अंदर। यहाँ बैठ जाओ तो बैठ जाओ, बाहर निकल जाओ तो बाहर निकल जाओ, उस समय सोचो नहीं। सोचने से तो बाबा कहता है फेल हो जाएंगे। तो जैसे ही बाबा कहता है टचिंग एवरेडी का मतलब ऑर्डर के साथ तुरंत ऑर्डर मानना, तो वो बाबा कहता है पास होंगे। स्लोगन, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को ईश्वरीय समृद्धि और शक्ति का भोजन दो।
मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को ईश्वरीय स्मृति और शक्ति का भोजन दो, है ना। तो ईश्वरीय स्मृति से आत्मा शक्तिशाली बनेगी, मन शक्तिशाली बनेगा, अव्यक्ति सारे। अब लगन की अगन को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। कई बच्चे कहते हैं कि जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चले तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी और कुछ याद नहीं। से 3 शब्द, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी और कुछ याद नहीं, सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए जिस समय जो चाहें वह स्थिति हो नहीं तो धोखा मिल जाएगा। तो जिस समय जिस स्थिति की आवश्यकता है उसी स्थिति में स्थित हो, नहीं अगर ऐसा करेंगे तो धोखा मिल जाएगा। याद के समय सेवा नहीं, सेवा के समय बाबा कहता दूसरा काम नहीं, जो काम हो उसी काम में मन बुद्धि एकाग्र करके लगाओ तो बाबा कहता पास होंगे, है ना। उस समय चलना है और 1 सेकंड में अशरीरी बनना है तो 1 सेकंड में अशरीरी बन जाएं। उस समय ये काम पड़ा है, ये सेवा पड़ी है, ये याद ना आए, तब फुल पास होंगे। ओम शांति। तो ये थी बाबा की आज की मुरली।